तुम याद रखना ट्रेडमार्क हॉरर स्टोरी चैनल है। इस कहानी का कोई भी भाग किसी भी रूप में इस्तेमाल करना कानूनन दंडनीय अपराध है। यह कहानी सिर्फ हमारे YouTube श्रोताओं के लिए है। हमसे संपर्क करने के लिए विजिट करें tumyadrakna.com या ईमेल करें tumyadrakna@gmail.com। लाश फॉर सेल, वीजा बोर्ड का आतंक, भाग 2। आवाज व कहानी कुशल ग्रोवर। अब तक रात के कुछ 9:30 बज चुके थे। कुछ 5 ही मिनट में गाड़ी उस कॉलोनी के बाहर आ चुकी थी। जावरा और मिस्टर शाह दोनों के चेहरों पर कई सवाल तैर रहे थे। कहां से आएगी लाश? क्या लाश को भी गोद लिया जा सकता है? अगले कुछ घंटों में ये कैसे होगा? चिंता ना करो शाह, दुआ करो कि किसी की बदकिस्मती तुम्हारी खुशकिस्मती में बदल जाए। इस दुनिया में ऐसे बदकिस्मत तुम्हें गली गली मिलेंगे। इस दुनिया में वैसे तो मौत भी सस्ती नहीं है शाह, पर जिंदगी हर हाल में मौत से महंगी है। मिस्टर शाह के लिए यह सब एक सपने जैसा था, एक बुरे सपने जैसा, जो जितना जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा। मुर्दा घर, पोस्टमार्टम हाउस, कब्रिस्तान, मौत के हर घर के दरवाजे पर दस्तक दी गई। लाश की तलाश जारी थी। खैर, कुछ 3 घंटे धक्के खाने के बाद वे LNS हॉस्पिटल पहुंचे। LNS हॉस्पिटल यानी लाइफ नॉट फॉर सेल हॉस्पिटल। डॉक्टर दास का बेटा अमेरिका से पढ़कर लौटा था और उसे लगता था कि उसके हॉस्पिटल का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सुनते ही मरीज के मन में भरोसा हो जाए कि उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा। ऐसा नाम पढ़कर कोई उम्मीद नहीं थी कि उन्हें कोई भी मदद मिल सकती है, पर मामला मौत देकर जिंदगी खरीदने का था। तांत्रिक ने मिस्टर शाह को जाकर पता करने का इशारा किया। शाह शून्य से गाड़ी से निकलकर भारी कदमों से चल पड़े, पर तभी उन्हें याद आया कि उनकी बेटी की जान बचाने के लिए कुछ घंटे ही बाकी हैं। तो उनके कदमों में थोड़ी तेजी आ गई। अचानक आती दुर्गंध ने उन्हें इस ओर देखने को मजबूर कर दिया। अस्पताल का जमादार पस, खून और उल्टी से सनी पट्टियां, दवाइयां और इंजेक्शन के खाली खोल और अस्पताल का बाकी कचरा फेंकने जा रहा था। मिस्टर शाह जानते थे कि हिचकिचाने से काम नहीं चलेगा, पर वे ये भी जानते थे कि वे जो करने जा रहे हैं सरासर गैर कानूनी है। पर कानून का डर होता तो क्या इस देश का बंटवारा हो सकता था? क्या धर्म के नाम पर नेता पीढ़ी दर पीढ़ी इस देश के कैश काउंटर पर अपने बच्चों को बैठा सकते थे? वाह, क्या देश है! नेता का बेटा नेता, हीरो का बेटा हीरो। वाह री डेमोक्रेसी, क्या सेक्युलर देश है ये। खैर, समय नहीं था। मिस्टर शाह भागकर उसके पास पहुंचे। दुर्गंध से उनकी नसें फटी जा रही थी। भैया, भैया सुनिए! ठिठक कर वह रुक गया।
रात के 12:30 बजे। इन्हें क्या चाहिए? भैया आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद साहिब? भैया मेरे पास समय बहुत कम है और जो काम मुझे करवाना है वह कानून के दायरे में नहीं आता। जल्दी बोलो ना साहिब, कर सकेगा तो करेगा, नहीं तो तुम अपना रास्ते मैं अपना रास्ते। मुझे एक लाश चाहिए, एक बच्चे की लाश। वह बिना शक पकाए बोला। मिलेगा ना साहिब, क्यों नहीं मिलेगा, पर इस वक्त होगा कि नहीं अब उनको नहीं मालूम, चेक करने को पड़ेगा। वह हैरानी से बोले, मिलेगा? धीरे बोलो ना साहिब, तुम क्या इस अस्पताल का नाम नहीं पढ़े? लाइफ नॉट फॉर सेल। पर तुमको तो डेड बॉडी मांगता है ना। डेथ तो बिकता है साहिब, डेथ नहीं तो डेथ का डर बिकता है। मौत मिलती है ना साहिब, बहुत आसान है। जिंदगी मुश्किल है साहिब, जिंदगी। यहाँ रोज कितना लावारी सड़क पर मर जाता है साहिब, कौन देखने वाला है? सुबह सबको लेके कुत्ता का माफिक जला दिया जाता है। 50,000 लगेगा, मांगता है तो बोलो। पर कोई कानूनी प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मुझको चेक करने दो ना साहिब। उसने एक फोन लगाया और रात के सन्नाटे में मिस्टर शाह उस कचरे की गाड़ी को देख रहे थे। वह कचरे की गाड़ी जिसमें जिंदगी उधड़ी पड़ी थी। यह क्या हो रहा था? वे क्या कर रहे थे? 5 मिनट वह कुछ बात करता रहा और इसके बाद मिस्टर शाह के पास आया और बोला, पैसा है तुम्हारे पास साहब? मिस्टर शाह ने हां में सर हिला दिया। बोलो बॉडी किधर पहुंचाने का है? उधर, वहां मेरी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी का नंबर बोलो साहब। 5573। मिस्टर शाह ने जवाब दिया। लाओ पैसा लाओ, पैसा लाओ और गाड़ी की डिक्की खोल कर इंतजार करो। तुम आओगे ना? चिंता नहीं करें साहिब, यहां बेईमानी का काम बहुत ईमानदारी से करता ही मैं। उनके पास कोई और चारा नहीं था। कुछ 20-21 मिनट बाद वही कचरे की गाड़ी मिस्टर शाह की गाड़ी की ओर आ रही थी। वह चुपचाप आया, कचरा गाड़ी से लाश निकालकर मिस्टर शाह की गाड़ी में रख दी। उसने डिक्की बंद की और ऐसे चला गया जैसे कभी ना मिले हों। मिस्टर शाह का तन बदन पसीने से तर हो चुका था। क्या होगा इस लाश का? किसकी लाश है ये? अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? कहीं रास्ते में पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी? जावरा ने शाह की पीठ पर हाथ रखा और बोला, ज्यादा सोचो मत। लगता है तुम्हारी किस्मत साथ दे रही है, पर अभी जल्दी घर पहुंचना जरूरी है। सड़कें घुप सुनसान थीं। मौसम का मिजाज कुछ बदल गया था। रह रह कर बिजली कड़क रही थी और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। कुछ पौन घंटे में वे दोनों घर पहुंच गए। गाड़ी घर के गेट पर लगाई गई और बड़े एहतियात से यहां वहां देखकर लाश को अंदर ले जाया गया। ज्यादा वक्त नहीं है शाह, 2 बज चुके हैं। जल्दी से ज्योति के पहनने के कोई कपड़े लाकर इसे पहना दो। सवाल तो कई थे मिस्टर शाह के दिमाग में, पर जवाबों का समय निकल चुका था। बाहर मौसम और भयानक हो चुका था। बिजली और तेज कड़क रही थी। जावर ने वीजा बोर्ड बिछाया। उसके आसपास मंत्र बुदबुदाते हुए एक रेखा खींच दी।
वह लाश ज्योति के एक फ्रॉक में सजाकर उस बोर्ड पर रख दी गई। उसके दिल के पास प्लेनचेट रखा गया और जावर का मंत्र पढ़ने का क्रम तेज हो गया। बाहर जा शाह, और जाकर दरवाजा बंद कर देना। जब तक मैं ना कहूं दरवाजा नहीं खोलना। शाह भागकर बाहर आ गए और दरवाजा बंद करके उसके पास ही जमीन पर बैठ गए। कमरे से भयानक शैतानी आवाजें आने शुरू हो गई थी। साथ ही साथ जावर के मंत्रों की आवाजें भी तेज हो गई थी। बाहर इस सारी थकान के बाद मिस्टर शाह की कब आंख लग गई उन्हें पता ही न लगा। कुछ समय बाद उन्हें कोई जगा रहा था और उन्हें जगाने वाले हाथ आज मिसेज शाह के नहीं थे बल्कि तांत्रिक जावर के थे। जावर के चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव थे। मिस्टर शाह हड़बड़ाकर उठे और कमरे की ओर भागे। कमरे में लाश नहीं थी। चौंको मत शाह, हम तुम्हारी बेटी को वापस लाने में कामयाब हुए। इब्लिस उस लाश के साथ साथ अपनी चाबी यानी उस बोर्ड को भी ले जा चुका है। जाओ अपने परिवार के साथ सुखी रहो। बिना कुछ और कहे जावर के कदम तेजी से घर के बाहर निकल गए। तभी पड़ोस का दरवाजा खुला और ज्योति भागती हुई मिस्टर शाह की गोद में चढ़ गई। पापा, आप कहां थे रात भर? आपको पता है ना मुझे किसी दूसरे के बेड पर नींद नहीं आती। मिस्टर शाह की प्यारी बेटी वाकई वापस आ गई थी। मिस्टर शाह ने उसे उसके बेड पर लेटाया और उनकी आंखों से 2 आंसू ढुलक के ज्योति के गाल पर गिर पड़े। मिसेस शाह ये नजारा दूर से खड़ी होकर देख रही थी। लाश फॉर सेल, वीजा बोर्ड का आतंक, भाग 2। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। याद रखना।